ओम शांति। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, मीठे से अमृत वेला में मीठी सी मुलाकात के लिए गुड मॉर्निंग। और अपनी भृकुटी के बीच प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मास्टर सर्वशक्ति, पद्मा पदम भाग्यवान, कोटों में कोई आत्मा, भगवान की चुनी हुई विशेष रत्न, जहान की नूर, बाबा की तिल तक नशी, बाबा की नैनों का नूर, मस्तक के बीचों बीच चमक रही हूँ। मुझसे चारों ओर सफेद प्रकाश की किरणें फैल रही है। ये प्रकाश की किरणें चारों ओर सेवा स्थान में फैल रही है। मैं बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। आप है तो संसार है, आप है तो सब कुछ है। आ जाओ हम बच्चों के पास। महसूस करें बाबा बाहें फैला मुझे अपनी बाहों में भरने के लिए। मीठा सा दुलार देने के लिए सामने खड़े हैं। मैं बाबा को देखते ही बाबा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, जो आपने हमें इस काबिल समझा, जो आप अपनी सेवाओं में हमें यूज कर सके। हम भगवान के काम आ गए। धन्य धन्य हो गए। शुक्रिया मीठे बाबा। आप हमें अमृत वेला उठाते हो, वरदानों से भरपूर कर देते हो, सोमानों से सजा देते हो। कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं। आपने तो संसार की आदि मध्य अंत की मेरे स्वयं की नॉलेज उससे हमें भरपूर कर दिया। तीनों लोगों का ज्ञान दे दिया। हम तो क्या क्या सोचते थे कि धरती के नीचे कोई पाताल लोक है, आकाश में कोई स्वर्ग लोक है, और ये दुनिया तो लाखों करोड़ों साल पुरानी है। क्या क्या मान्यताएं हमने रखी थी। कितनी सहजता से
आपने सब कुछ सरल कर दिया। आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद। मीठे बाबा, हम तो आपको कहाँ कहाँ ढूंढते थे। मूर्तियों में ढूंढा, तीर्थों में ढूंढा, मंदिरों में ढूंढा, पेड़ों में ढूंढा, जानवरों में ढूंढा, आकाश की ओर ताकते थे, हर एक के अंदर समझते थे भगवान है। आपने हमारी बुद्धि के कपाट खोलकर सारा ज्ञान स्पष्ट कर दिया। थैंक यू बाबा। वहां मेरा भाग्य है, वहां रे मैं ब्राह्मण आत्मा, वहां ड्रामा, वहां मीठा ब्राह्मण परिवार, सब कुछ वहां वहां कर दिया। दिल खुशी में नाचता है, वहां रे मैं, वाह बाबा वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अपनी विभूति में, विभूति सिंहासन पर प्रकाश स्वरूप में स्थित रहेंगे। और हम बाबा से प्राप्त जो साकार मुरलियों के वरदान है वो लिखेंगे। सभी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ है तो मैसेज में लिखेंगे, क्योंकि अनम्यूट कर दिया है। हर किसी का म्यूट खुलता रहता है, डिस्टरबेंस होता है अमृत वेला में। चलिए, भाग्य की कलम हाथ में लेकर ये संकल्प करें कि जो हम लिख रहे हैं वो हमारा भाग्य बना रहा है। ये सत्य हो रहे हैं वरदान। थैंक यू करके लिखेंगे। थैंक यू मीठे बाबा। सभी लिखेंगे और आंसर करेंगे, यस हमने लिख लिया। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझ आत्मा को साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भाव का वरदान दे दिया। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझ आत्मा को साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भक्त का वरदान दे दिया।
आगे लिखेंगे नेक्स्ट। थैंक यू मीठे पापा। आपने मुझे मन मना भाव की विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बना दिया। थैंक यू मीठे पापा। आपने मुझे मन मना भाव की विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बना दिया। थर्ड लिखेंगे। थैंक यू मीठे पापा। आपने मुझे सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप बना दिया। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझे सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप बना दिया। नंबर 4। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी बना दिया। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाली परोपकारी बना दिया। नेक्स्ट 5 फिफ्थ लिखेंगे। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझे शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बना दिया। थैंक यू मीठे बाबा। आपने मुझे शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बना दिया। ये सभी वरदान सोमान के रूप में और अफर्मेशन के रूप में मेरी बुद्धि में समा रहे हैं। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान आदेश देती हूँ अपनी बुद्धि को मन को मन मना भव हो जाओ।
हे मेरी बुद्धि, अभी जो तुमको सम्मान और वरदान का रूप दिया गया, उसे भीतर तक संभालो, अंतर मन में बिठा दो। मुझे इसका स्वरूप बनना है। ये सभी वरदान मेरे अंतर मन में समा रहे हैं। हम अव्यक्त मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स पढ़ेंगे। 1970 की मुरली हमने ली है और थर्ड मुरली है 23/1/70 की। शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं। ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है। क्वेश्चन है, ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। यह जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए? वर्षों से तो कर रहे हो, लेकिन अब भाषणों में क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि यह तो जैसे कि अशरीरी, आवाज से परे, न्यारी स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि कोई अनोखे बोलने वाले हैं। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में चैतन्यता हो, जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराए। बाप दादा यही नवीनता देखने चाहते हैं, कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए। चित्रों में भी अव्यक्त चैतन्यता हो जो दूर से ही महसूसता आए। नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी? सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उससे ही अति आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक की रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वह शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न है। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और कोई कोई आधार पर चले हैं, उन्हीं के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। तो बाबा ने क्या कहा? अव्यक्त स्थिति के अनुभव को बढ़ाना है। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में स्थित होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। टॉपिक कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की हो। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। बाबा ने कहा, अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी कुछ स्पष्ट होता जाएगा। जैसे स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से स्विच का
संकल्प का स्विच दबाया और किया, ऐसे अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा का है वह शुद्ध रिस्पॉन्स मिलता है, वह मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक वही रेस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रेस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं। जिनके व्यक्त संकल्प नहीं चलते वे अपनी अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। तो हम इतना ही पढ़ेंगे। बाबा ने अव्यक्त स्थिति पर जोर दिया, और जब भी किसी से बात करनी है, सेवा करनी है, तो ऐसे अनुभव हो जैसे हम ऊपर से आए, आवाज में आए और वापस देह से अलग हुए, वापस देह में। जितना इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा उतना ही औरों को भी होगा। सहज प्रजा बनेगी, व्यक्त की कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। तो व्यक्त को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने कौन सी पावर बताई, मैसेज में बताएंगे, टाइप करेंगे। कौन सी पावर की आवश्यकता है? कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर कैसे आएगी? कंट्रोलिंग पावर कैसे आएगी? पापा ने क्या बताया? श्रेष्ठ ऊंची स्थिति से, मन मना भाव होने से, अव्यक्त स्थिति से, दृढ़ता से। बाबा ने कहा जो व्यर्थ चलते हैं ना, संकल्प चलते हैं, उनसे शुद्ध संकल्प जो बाबा से आने वाले होते हैं मिक्स हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए? प्योरिटी, संकल्पों में शुद्धता, व्यर्थ से मुक्त मन मना भाव। बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर। बुद्धि को क्लियर रखने के लिए, मन मना भाव होने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों की स्मृति की याद चाहिए। हम सब शक्ति स्वरूप हैं, बाबा की सभी शक्तियां हमारे पास है। तो अपने से निकलती हुई, स्वयं की विकृति से निकलती हुई अष्ट रंगों की, अष्ट शक्तियों की किरणें फील करें। मेरी विकृति से चारों ओर अष्ट शक्तियां फैल रही हैं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्ति है शिव बाबा में है, मुझ में भी है। उड़ चलेंगे परम धाम की तरफ, बाबा से इन शक्तियों में बल भरने के लिए। परम धाम में खुद को अनुभव करेंगे। बाबा का बिंदी रूप सामने देखेंगे। बाबा के भिन्न भिन्न स्वरूप निराकारी, कभी बिंदी तो कभी बीज, कभी ज्योति स्वरूप, यानी जैसे लौ होती है, दिए की लौ या कैंडल की लौ, उससे निकलता हुआ आभा मंडल। कभी बाबा का स्टार रूप, कभी बाबा का ज्ञान सूर्य का रूप, कभी बाबा का सागर समान रूप, कंबाइंड स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा की एक किरण मुझ आत्मा में आती है। हे मेरी बुद्धि, अब इस तुम स्वरूप में, अब तुम इस स्वरूप में टिक जाओ, हिलना मत। 5 मिनट परम धाम में इसी स्थिति में हम स्थित रहेंगे। 5 से 10 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के स्वरूप पर टिक जाएं और बाबा से आती ज्वाला स्वरूप किरणों को अग्नि के समान अपने में अनुभव करें और महसूस करें मुझ आत्मा से आग की लपटें निकल रही हैं, जैसे कि मैं आत्मा को देखे व्हाइट बॉल है जल रही है, जैसे एक बॉल को आग लगा दे तो उसमें से लपटें निकलेंगी और इस अग्नि में मुझ आत्मा के सभी पाप कर्म 63 जन्मों के
नष्ट हो रहे हैं। बीच-बीच में क्या-क्या नष्ट कर रहे हो आप उनका नाम लेके भस्म करते जाओ। काम विकार, उससे संबंधित सभी स्मृतियाँ 63 जन्मों की नष्ट हो रही है। क्रोध, क्रोध के बाल-बच्चे, क्रोध का पूरा परिवार पिछले 63 जन्मों में छोटे-बड़े रूप में किसी भी प्रकार से क्रोध किया। क्रोध की सभी स्मृतियाँ, संकल्प नष्ट हो रहे हैं। लोभ, लोभ विकार नष्ट हो रहा है। मोह, मोह से संबंधित सभी स्मृतियाँ मेरे की, मैंपन की नष्ट हो रही है। एक मेरा, सिर्फ एक मेरा बाबा, उसके अलावा सभी मेरे, ऐसी सभी स्मृतियाँ नष्ट हो रही हैं। पतित पावन परमात्मा शिव बाबा, उसकी पवित्र किरणें मुझे पावन कर रही हैं। अहंकार, अहंकार से संबंधित सभी स्मृतियाँ नष्ट हो रही हैं। आलस्य, अलबेलापन, कब कर लेंगे, हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी थोड़ी देर, ऐसी सभी स्मृतियाँ समय को आगे करने की, अलबेलेपन की, इस जन्म की, इससे पिछले जन्मों की नष्ट हो रही है। भय, भय से संबंधित डर, भय, इससे संबंधित सभी स्मृतियाँ इस जन्म की, इससे पिछले जन्मों की जो भी स्मृतियाँ अंतर मन में है, सभी नष्ट हो जाए। अनेक अवगुण, रोना, रूठना,
कुदृष्टि, टोंट, ईर्ष्या, द्वेष, आवेश, चिड़चिड़ापन, असंतुष्टता, अपवित्रता, ऐसे सभी प्रकार के अवगुण नष्ट हो रहे हैं। बुद्धि के सामने अपना स्वरूप रखे परम धाम का, बाबा को देखे, छोटा सा स्टार चमचम चमचम करता हुआ, उसके चारों ओर लाल प्रकाश का आभा मंडल, अंडाकार रूप, और उसके चारों ओर फैलती हुई गोल्डन रेड किरणें, इस छोटे से स्टार रूप से अग्नि की किरण मुझ आत्मा में, मैं भी आत्मा स्टार, ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और दृश्य मेरी बुद्धि देख रही है। मुझसे अग्नि की लपटें निकल रही हैं। आत्मा का, मुझ आत्मा का कलर इन आग की लपटों के कारण सुर्ख ऑरेंज रेड कलर का हो गया है। सभी संस्कार परिवर्तित हो रहे हैं। किसी भी प्रकार के आसुरी संस्कार अवगुण परिवर्तित होकर ईश्वरीय संस्कारों में, अपने ओरिजिनल संस्कारों में कन्वर्ट हो रहे हैं। शिव बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार हैं। अनादि संस्कार इमर्ज हो गए हैं। मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर, मास्टर ज्ञान सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता का, सुख का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समाज, इसी कंबाइंड स्वरूप के नीचे परम धाम की स्थिति में स्थित हुए देखेंगे लौकिक संबंधियों को आत्मिक रूप में। ये ज्वाला स्वरूप किरणें
उन सभी आत्माओं में, उनकी आत्माओं में समा रही है, उन आत्माओं के पापों को भी नष्ट कर रही है। अब ये किरणें देखेंगे पूरे झाड़ में, उल्टे झाड़ में फैल रही है। फिर से वापस बाबा की किरणों के नीचे स्वयं को देखेंगे, स्वयं को स्टार रूप में, स्टार को बड़ा करेंगे। और उसके अंदर समाई हुई सभी शक्तियों को, गुणों को, मन बुद्धि संस्कार को देखेंगे। जो 16 पॉइंट वाला चित्र है, जो जानते हैं उसे इमर्ज करेंगे। देखेंगे बीचों बीच में बुद्धि, जिसे हमने उसमें 16 नंबर का पॉइंट दिया है। बुद्धि के लेफ्ट साइड में मन, छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में हमने इन सबको दर्शाया। बुद्धि के राइट तरफ संस्कार, गोल बिंदी, जो स्टार का सबसे ऊपर का कॉर्नर है ट्रायंगुलर, उसमें शांति का पॉइंट है, स्काई ब्लू कलर का। उसी के नीचे राइट तरफ पवित्रता, उसके थोड़ा नीचे है सुख, पीले रंग का। ये सभी जैसे जैसे इनको देख रहे हैं भरपूर होते जा रहे हैं। बुद्धि निर्णय शक्ति से भरपूर हुई, मन मन मना भाव हो गया, विस्तार को सार करने की शक्ति से भरपूर, संस्कार समाने की शक्ति से, शांति शांति से भरपूर, पवित्रता, सुख, उसके थोड़ा नीचे प्रेम का पॉइंट हरे रंग का,
उसके थोड़ा ऊपर शक्ति का पॉइंट है, लाल रंग का। सबसे ऊपर वाला शांति। उसके ठीक नीचे दो, लेफ्ट और राइट में दो शक्तियों के पॉइंट लाल रंग के। लेफ्ट वाला सहयोग शक्ति, राइट वाला सहन शक्ति। इन दोनों के नीचे ठीक ठीक दोनों के नीचे दो और पॉइंट है, स्टार के अंदर ही। सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति। बुद्धि के ठीक नीचे है दृढ़ता। जिन्होंने ये देखा हुआ है वो आसानी से कर पा रहे हैं। और दृढ़ता के लेफ्ट और राइट में है दो गुण, नम्रता और अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में सत्यता की शक्ति छिपी हुई है। मैं आत्मा सर्वगुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। ये सभी पॉइंट्स वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट करना माना सभी चेतन में जी रहे हैं। सबसे शक्तियां फैल रही हैं, गुण फैल रहे हैं। सभी जागृत हैं। देखें एक एक करके फटाफट से सभी से गोल गोल लहरें निकल रही हैं। शांति अपना फैला रही है, शांति। सुख अपना सुख फैला रहा है। शक्तियां अपनी शक्तियां फैला रही हैं। देखते जाएं सभी को। बाबा की किरणें मेरे स्वरूप पर पड़ रही हैं और सभी शक्तियों को एक्टिवेट करे हुए हैं। मनन शक्ति मन में है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर बुद्धि में है। अनेक शक्तियां बुद्धि में समाई हुई हैं। अब हम इस स्वरूप को जो स्टार रूप में हमने बड़ा देखा उसको छोटा कर देते हैं, छोटा सा स्टार।
शाहरुख को छोटा-सा करके मैं आत्मा नीचे आती हूँ सूक्ष्म वतन में। अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में। देखेंगे कितना चमकीला, जैसे बहुत छोटे-छोटे हीरे पूरे वस्त्र में लगे हुए हों। देखेंगे यहाँ पर बाप-दादा, मम्मा और सभी एडवांस पार्टी की आत्माएँ फरिश्ते रूप में विजुअलाइज़ करेंगे सभी दादियों को, मम्मा-पापा को। और सभी का हाथ एक-एक करके एक साथ अपने सिर के ऊपर अनुभव करेंगे। सभी दादियों ने अपना हाथ एक के ऊपर एक करके मेरे सिर पर रखा। अभी देखेंगे यहाँ सूक्ष्म वतन में ही लौकिक संबंधियों को। सबसे ऊपर बाबा और मम्मा का, पहले मम्मा फिर बाबा का हाथ और नीचे से दादियों का। सभी देखेंगे, विजुअलाइज़ करेंगे। स्वयं को बाबा के सामने देखेंगे और तिलक लेंगे विजय का। बाबा तिलक दे रहे हैं विजयी भाव, सदा निर्विघ्न भाव।
बाबा ने सभी के सिर पर हाथ रखा, सभी अष्टरत्नों ने हाथ रखा, सभी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ अनुभव हो रहा है। ये प्रकाश इन आत्माओं को गाइडेंस देता रहेगा। अब नीचे आएंगे, भृकुटी के बीच अपने को अनुभव करें। हम स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करेंगे 7 बार, स्वयं करेंगे 1-1 सेकंड वाला, और जिनका हो जाएगा वो डन लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे। जिनका हो जाएगा वो डन लिखेंगे। ड्रामा के 10 पॉइंट याद करेंगे। पीछे लिखे शॉर्ट में ड्रामा क्या क्या है, मैसेज में लिखेंगे। मैसेज में लिखेंगे, बोलेंगे नहीं कोई, एक एक शब्द। और अलग अलग पॉइंट लिखेंगे। माँ है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, नथिंग न्यू है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है, और शिक्षक है, बना बनाया है, नथिंग न्यू, बाबा को पसंद है।
यहाँ किसी का कोई दोष नहीं, हर आत्मा का अपना पार्ट है, रिपीट होता है, हूबहू अविनाशी है, माँ है। ये ड्रामा की स्मृति हमें रखनी है, जो हमें साक्षी होने में मदद करेगी। अपने एक पूज्य स्वरूप में, गणेश या दुर्गा स्वरूप में अपने को देखेंगे। मैं शिव शक्ति अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, गणेश हूँ। एक बार दुर्गा, एक बार गणेश, जैसे फ्लैश होती है लाइट, ये बुद्धि की ड्रिल हो जाएगी। एक बार दुर्गा, एक बार गणेश। ऐसे 7 बार करें। वापस प्रकृति में। चमकती हुई मणि, ग्लोब पर बैठ के देखेंगे चारों तरफ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। चारों तरफ विनाश विनाश के नजारे दिखाई दे रहे हैं। कहीं बाढ़ का पानी उफान खा रहा है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं सड़कें टूट रही हैं। अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर अपनी विकुटी से निकलती हुई किरणों से प्रकाश देंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा प्रकृति को प्रकाश दे रही हूँ। प्रकृति के 5 तत्वों को देखेंगे अपने आसपास, जैसे गोले में घूम रहे हैं। धरती, जल, जल तत्व को देखेंगे। वायु, अग्नि, आकाश। मुझसे निकलती हुई किरणें इन 5 तत्वों में जा रही हैं। शक्तिहीन हुई प्रकृति को शक्ति दे रही है।
पूरे वनस्पति जगत को सकाश जा रही है। अपना स्वरूप चेंज करेंगे। मैं इष्ट देवी हूँ, भक्तों को सकाश जा रही हूँ। दुखी आत्माएं, तड़पती हुई आत्माएं, बेसहारी आत्माएं, प्यासी आत्माएं, पांडव भवन में चलेंगे, बाबा की झोपड़ी में, कमरे में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ पर, एक चक्कर लगाएंगे शांतिवन का। प्रकाश स्तंभ, उससे पहले ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, शांति बनाएंगे। डायमंड हॉल, बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। प्रकाश स्तंभ, अव्यक्त लोक, शक्ति स्थल, दादी रतन मोहिनी जी का स्थल, बाबा की पहाड़ी, वापस आएंगे लौकिक सेवा स्थान पर। बाबा को देखेंगे, बाप दादा को और अष्टरत्नों को, मम्मा को, लौकिक सेवा स्थान पर। बाबा इस घर के हेड हैं। सारी जिम्मेदारियां 1 मिनट में बाबा को देंगे। सारी जिम्मेदारियां बोझ बाबा को देकर, हल्के होकर, बाबा को हाथ पकड़कर घुमाएंगे पूरे घर में। जहां जहां बाबा जा रहे हैं, लाइट फैलती जा रही है। सब जगह बाबा को घुमाएंगे।
सभी एडवांस पार्टी की आत्मा इष्टतन इस सेवा स्थान पर है। बैठ जाएंगे ड्राइंग रूम में और लौकिक संबंधियों को भी देखेंगे। एक परिवार की तरह हम सब बैठे हैं। जैसे बाबा मिलन में बाबा जब जाते हैं लास्ट में, तो सब चारों ओर बैठते हैं ऐसे ही। बाबा सबको गाइडेंस भी दे रहे हैं किसको क्या करना है। मैं बाबा के आगे अपना सब कुछ रख देती हूँ, धन संपत्ति, कोई कागज, चाबियां। ये बाबा मैं ट्रस्टी हूँ और आपकी है सभी। बाबा से दृष्टि लेकर वापस आते हैं अपनी चेतना में। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।